नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के सुपर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, रेलवे व अन्य एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिज़रायली। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 2 है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। ये फैजाबाद से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 3 है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण था कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 4 है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान बहादुर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखना है इसमें कौन सही सुमेलित है। विकल्प ए है बी.डी. सावरकर, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका सही मिलान है ये। विकल्प बी है अशोक मेहता, 1857 द ग्रेट रिबेलियन। तो ये भी सही सुमेलित किया गया है। एस.एन. सेन 1857, ये भी सही है। आर.सी. मंजूमदार, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही सुमेलित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपका विकल्प ई सही हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 6 है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार केरल में। यह हुआ था 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखना है कौन सही सुमेलित हो जाएगा। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित थे ये। और जीनत महल जो थी वो दिल्ली से थी। ये बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। तो इसमें सभी सुमेलित किया गया है। तो आपका विकल्प ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, और इन्होंने मित्र मेला नामक जो है 1904 ईस्वी में मित्र मेला नामक पत्रिका का संपादन भी किया था और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना भी किए थे 1904 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित है। तो आपका जेम्स आउट्रम लखनऊ से क्या सुमेलित है? सही सुमेलित है। जॉन निकलसन दिल्ली से, कॉलिन कैंपबेल कानपुर से, हीरोज झांसी से। तो इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है।
यहाँ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स आउटरम। ये लखनऊ से संबंधित नहीं है दोस्तों, बाकी सारे सही सुमेलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है, आत्मीय सभा 1818। बाकी सारे विकल्प सही सुमेलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अकबर द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 12 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 13 है, किसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद समाज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और एक चीज जान लीजिए आप लोग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 14 है, किस महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। यहाँ हो जाएगा किसे दोस्तों, किसे महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, परमहंस मंडली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 16 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर है 18, 1874 ईस्वी में किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही 1875 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 19 है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महागोविंद रानाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना यानी डीएवी की स्थापना कब की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में और 1902 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका प्रश्न नंबर 21 है, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राधाकांत देव। ये सती प्रथा का विरोध भी इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 23वां प्रश्न है, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाहौर में 1887 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बनारस में किए थे 1905 ईस्वी को। चलिए और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हृदयनाथ कुजरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर है 26, 1885 ईस्वी में बंबई में सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी.एम. मालाबारी ने। और ये प्रश्न नंबर है 27, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 28 है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राधाकांत देव। प्रश्न नंबर 29 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में बंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखना है इसमें कौन सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी, ए.वी. रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पिता। तो इसमें सभी सम्मिलित किए गए हैं तो आपका विकल्प ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सभी सम्मिलित किए गए हैं, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 32, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नवाब अब्दुल लतीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। और ये प्रश्न नंबर 34 है, ठगी प्रथा का दमन 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्ल स्लीमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 है 35, दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एलन बरो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर है 36,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26 जुलाई 1856 को ईश्वरचंद विद्यासागर के नेतृत्व में उनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया और ये लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 37 है। देवबंद आंदोलन सहारनपुर में 1866 ईस्वी में किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 38 है। किसने गुजराती भाषा में रस्तगोपतार सत्यवादी नामक पत्रिका निकाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 39 है। तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी किया था 1875 ईस्वी में, जो आगे चल करके अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ 1920 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 40 है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 41 है। 1874 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 42 है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ये जो है गांधी का नहीं, ये गांधी का ही है, लेकिन इसका सन जो है वो 1934 नहीं 1932 है। 1932 है दोस्तों, तो यही विकल्प डी सही नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 43 है। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 44 है। बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45 है। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 46 है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो। प्रश्न नंबर 47 है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 48 है। 1857 के क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 49वां प्रश्न है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 50 है और ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एसएन सेन। एसएन सेन हो जाएगा। चलिए, तो ये कुल 50 प्रश्न थे। हमारी वीडियो कैसी लगी? सुपर ज्ञान 24 चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।